167वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 23वीं आयत से लेकर 11वें बाब की 18वीं आयत तक। और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं, और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके हाथ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूं। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। कुरनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूं कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ए कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समंदर के किनारे शमौन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावंद ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत, जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर, बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरखास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह।
रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू नामख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। पतरस ने शुरू से वो अमर तरतीबवार उनसे बयान किया कि मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतरकर मुझ तक आई। उस पर जब मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चौपाए और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे और ये आवाज भी सुनी कि ए पतरस, उठ, ज़बह कर और खा। लेकिन मैंने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। तीसरी बार ऐसा ही हुआ। फिर वह सब चीजें आसमान की तरफ खींच ली गईं। और देखो, उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा कि तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ता को अपने घर में खड़े हुए देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमाउन को बुलवा ले जो पतरस कहलाता है। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुदस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।